हमारे गले को लेके कुछ दिक्कतें इस प्रकार की रहती हैं जो ना बहुत परेशान करती हैं और बार बार होती हैं, स्पेशली जब मौसम बदलता है। गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं जैसे अभी हो रहा है, या सर्दी से गर्मी में जा रहे हैं वैसे होता है, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से थ्रोट, हमारा गला जकड़ा जाता है, सोर थ्रोट के सिम्टम्स आते हैं, या गले में ना जैसे बलगम गिर रही है। वी कॉल इट PND, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, राइट। गले के अंदर नज़ला गिरता है, नज़ला बन रहा है, म्यूकस बन रहा है, बलगम बनती है और अंदर गिरती है। ये बहुत कॉमन दिक्कत रहती है। और इसके साथ कई बार जुड़ते हैं सिम्टम्स हमारे नाक के, नाक से पानी बहता है, या ब्लॉक्ड फीलिंग हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, स्टफ्ड अप हो गया, नाक ब्लॉक हो गया, सांस लेने में दिक्कत रहती है। उसके साथ जुड़ते सिम्टम्स हैं हेडेक के, ये स्पेशली अराउंड द टेम्पल एंड फोरहेड एरिया, यहाँ दर्द करेगा, भारीपन महसूस करते हैं। और जब नज़ला गिरता है ना, सोर थ्रोट के सिम्टम्स आते हैं, और कई बार खांसी भी आती है, कफ निकलता है बाहर, बलगम निकलता है। ये कुछ जुड़ते सिम्टम्स हैं, बहुत कॉमन दिक्कतें आती हैं, ऐसे मौसम में आती हैं ना। तो नंबर 1 दवा कौन सी रहेगी जिसका एक मैजिकल रिजल्ट देखने में आया प्रैक्टिस में? व्हाट इज दैट? दैट इज कैलीबाइक्रोमिकम। इसको कैलीबाइक्रोम भी बोलते हैं, कैलीबाइक्रोमिकम है, कैलीबाई, इजी टू रिमेंबर। ये नंबर 1 रेमेडी रहेगी। आइए कैलीबाई की बात करेंगे आज। बहुत ही उम्दा दवा है होम्योपैथी की, जो कि ना ऐसे केसेस में हेल्प करती है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बहुत चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करूंगा, वेरी सिलेक्टिव वर्ड्स आई शैल बी यूजिंग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। कैलीबाई एक्चुअली एक इस तरह की दवा है जो कि ना हर रोज यूज होती है प्रैक्टिस में, और जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं ना प्रैक्टिस करते हैं वो मानेंगे इस बात को। एवरी डे वी यूज कैलीबाई, हर रोज, इतनी इंपॉर्टेंट दवा है। और इसका ना जो दायरा है ना फंक्शनिंग का, इसका जो दायरा है ना एक्शन का, बहुत वास्ट है। कैलीबाई के ऊपर पूरी डिस्कशन हो सकती है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, शायद 2-1 वीडियोस चाहिए उसके लिए। लेकिन आज का वीडियो ना विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू ओनली दिस एरिया, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं। उसके अंदर हमारा आ जाते हैं नाक, नोज, साथ में अफेक्टेड रहते हैं हमारा गला, द थ्रोट। थ्रोट के अंदर भी ना कुछ ग्लैंड्स, जैसे फेरिंग्स की बात करें, लैरिंग्स हैं, कुछ हद तक टॉन्सिल्स भी अफेक्टेड होते हैं। एंड थोड़ा और हल्का सा डीप जाए ना तो ट्रैकिया जो डिवाइड होती है इनटू द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ये वर्ड, यहाँ ये अफेक्टेड होते हैं। सो दिस एरिया, इस एरिया को बहुत अच्छे से कवर करती है कैलीबाई। और इसका जो मेन सिम्टम मैंने शुरू में बोला ना, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, PND, यानी कि अंदर ना म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, वी नो इट। ये जो मैंने एरियाज आपको बताए हैं, इट इज अंदर से इसकी लाइनिंग रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, उनका काम है म्यूकस बनाना। लेकिन किसी वजह से म्यूकस जरूरत से ज़्यादा बन रहा है, स्पेशली अगर कैलीबाई के इसके एरिया ऑफ कंसर्न की बात करें तो ये जो म्यूकस बनता है ये नाक के अंदर से गले के अंदर जाके गिरता है। और इस ना कैलीबाई की एक्चुअली कई दवाएं हैं जो म्यूकस पे काम करती हैं इस तरह के, लेकिन कैलीबाई का म्यूकस किस तरह का होगा वो थोड़ा समझिएगा। यूज पर्टिकुलर वर्ड्स, थिक होगा, स्टिकी होगा, ठीक है, गाढ़ा होगा, चिपचिपा सा होगा, रोपी होगा, स्ट्रिंगी होगा, जैसे ना धागे जैसे होते हैं ना लंबे लंबे, उस तरह से जब इसको निकालने की कोशिश करें तो उस शेप में निकलता है। टफ होता है, इजीली निकलता नहीं है। और इसका कलर थोड़ा येलोइश ग्रीन कह लें, या ग्रीनिश येलो, इस तरह का उसका कलर रहता है। ये उसके बड़े पक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं कि वो म्यूकस किस तरह का होता है। अब पर्टेनिंग टू दिस एरिया, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके साथ लिंक्ड क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, या इसका कैलीबाई का क्या क्लिनिकल रोल है जहां ये बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत इफेक्टिव रहती है, ठीक है। उसमें आ जाते हैं कटार, उसमें आ जाते हैं कोराइजा, उसके अंदर आ जाते हैं कोल्ड्स। ये ना कुछ होम्योपैथिक टर्म्स हैं, लाइक मेडिकल टर्म्स हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिस में यूज होती हैं। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, कटार माने तो जैसे ना जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, जो हमारे नाक की या गले की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो गई हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिस वजह से म्यूकस ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, वो बलगम ज़्यादा बन रही है, वो तंग करती है, उसको हम कटार का नाम दे देते हैं, लाइक। और कोराइजा जैसे नाक नज़ला बहता है, कोल्ड, जुकाम हो गया,
कोराइजा कहते हैं, ठीक है। वो क्या है, नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ना, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो म्यूकस ज्यादा बना रही हैं, वो वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, वो गाढ़ा हो सकता है म्यूकस। और इस यहाँ कैलीबाई का मैंने बताया किस तरह का रहता है म्यूकस, ठीक है। फिर पीएनडी तो है ही है, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, ये बहुत ही प्रमुख लक्षण है। अगर ये दिक्कत रहती है ना पेशेंट को, तो वो आके सिम्टम्स बताता है कि बर्निंग हो रही है, गले के अंदर जलन महसूस हो रही है, क्योंकि वो म्यूकस अंदर गिर रहा है। तो ऐसे कुछ कंडीशन है तो कैलीबाई इज द रेमेडी। और होम्योपैथिक इसका क्या दायरा रहता है, इसके साथ लिंक्ड सिम्टम्स आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ना ये चीजें हैवी रहती हैं, नोज स्टफ्ड अप रहता है, हेडेक महसूस करता है बंदा। हेडेक कैन टेक द शेप ऑफ माइग्रेन एज वेल, यानी कि वो इतना भयंकर सिर में दर्द हो सकता है, ठीक है। हे फीवर बोलते हैं ना, उस मौसम में जब अप्रैल में हार्वेस्टिंग के दिनों में ज्यादा होता है, जब हे बहुत होती है, उसके साथ एलर्जिक यानी कि राइनाइटिस के सिम्टम्स आते हैं, वहां भी इसका रोल देखा गया है। देन साइनोसाइटिस तो है ही है, जो हमारे साइनस है ना, अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है उनके मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, वो साइनोसाइटिस कहलाता है। ऑल दिस सिम्टम्स लीड टू सोर थ्रोट, सोरनेस होती है, गले के अंदर दर्द भी हो सकता है और खांसी आती है, खांसी पर्टिकुलर ना वूपिंग कफ। अच्छा, इसका ना चेस्ट की मैंने बात की ना, कुछ सिम्टम्स वहाँ अपर चेस्ट एरिया का भी इंक्लूड होते हैं इसमें, जैसे ब्रोंकाई की बात की, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, वो भी देखा गया। तो कुल मिला के ना 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो अफेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट नेजल ड्रिपिंग। उसमें हमारा थ्रोट है मेन, तो नोज है, एंड कुछ हद तक लंग्स का हिस्सा, हमारे फेफड़े। थ्रोट की में बात करें, पर्टिकुलर थ्रोट के सिम्टम्स की बात करें, वो जो नज़ला गिरता है ना गले के अंदर, वो सोरनेस कॉज कर देता है गले में, जिस वजह से जो हमारी थ्रोट है ना वो ड्राई और रफ सी हो जाती है, इट लीड्स टू बर्निंग, जलन सी महसूस होती है गले के अंदर। और सिवियर केसेस में देखा गया ये जो बर्निंग है ना, ये बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम है, और वो इट एक्सटेंड्स इवन टू द स्टमक एरिया, हमारे पेट तक जलन फैलती है, इट स्प्रेड्स, बर्निंग का सिम्टम बहुत ज्यादा है। और जिस तरह का म्यूकस मैंने बताया आपको, टफ सा स्ट्रिंगी सा रहता है, वो गले से निकलता है बाहर, थ्रोट में से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये थ्रोट के सिम्टम्स हैं। नाक के जो सिम्टम्स हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे, अब आपको बेसिक नॉलेज हो गई है। तो साइनोसाइटिस फर्स्ट ऑफ ऑल, कोराइजा, नज़ला जो आता है ना, वो थोड़ा गाढ़ा थिक म्यूकस निकलता है इसमें, वो टफ रोपी स्ट्रिंगी येलोइश ग्रीन कलर का म्यूकस होता है जो नेजल डिस्चार्ज है, ठीक है। और वो टफ टफ सी फीलिंग रहती है, नोज जैसे ना ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, भरा पड़ा है, ब्लॉक सा हो गया, सांस लेने में भी दिक्कत रहती है। सप्रेस्ड कैटार, एक्चुअली वो जो म्यूकस निकल रहा है ना नोज का या थ्रोट का, वो सप्रेस्ड है, अंदर बहुत जमा पड़ा, इकट्ठा हो गया। और इस सब की वजह से ना कई केसेस में लॉस ऑफ स्मेल भी एक सिम्टम देखा गया, लक्षण आता है, जिसमें ना स्मेलिंग पावर वीक हो गई है, सूंघने की जैसे ना शक्ति जो है वो कम हो गई है। और तीसरा हमारा लंग्स का एरिया, द अपर एरिया ऑफ द लंग्स, फेफड़ों का जो ब्रोंकाई है दैट इज इफेक्टेड, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, ब्रोंकाइटिस, एंड दैट कैन बी क्रोनिक ऑल्सो, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो हमारी ब्रोंकाई है ना, जो श्वास नाली है ना, मेन ट्रैकिया से आगे जो डिवाइड होती है, उसके अंदर ना इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो डायलेट हो गई है, डायलेटेशन हो गई है, उस वजह से क्या होता है, म्यूकस जम जाता है, वो निकालना पड़ता है, और उसके साथ माउथ से ना, हमारे मुंह से ना फीटेड सा ना स्मेल आती है, बैड ओडर, बास आती है ना, कई बार बोलते समय पता लगता है कि अंदर जैसे ना बलगम बन रही है, गले में गिर रही है, उस वजह से बास आती है, मुंह से स्मेल आती है। अब क्योंकि ना ये पार्ट हमारा फेफड़ों का या लंग्स का अफेक्टेड हो गया, उस वजह से खांसी आएगी, और आई शुड कॉल स्पेशली वूपिंग कफ, और उस वजह से सांस जब लेता है तो वीजिंग की साउंड आती है, जैसे सीटी सी बजती है छाती में से। जैसे देखिए ऑल द सिम्टम्स आर इंटरलिंक्ड, आपस में जुड़े हैं कहीं ना कहीं। ये जो वीजिंग की है ना साउंड आती है, वूपिंग कफ के बाद आती है, स्पेशली इवनिंग में, शाम को या रात के समय ये ज्यादा हो जाती है। तो ये सब एरियाज बहुत अच्छे से कवर करती है कैलीबाई। तो ऐसी कोई दिक्कत रहती है तो डोजेज पोटेंसी समझिए, कैलीबाई इज द मास्टर रेमेडी, इज द मैजिक रेमेडी, और इसके मैजिक रिजल्ट्स देखने में आते हैं। एक्यूट कंडीशन में जस्ट 30 CH पोटेंसी डाइल्यूशन में लेके आए, कैलीबाई अपने पास जरूर रखें, ठीक है। 3 से 4 बूंदे दिन में 3 से 4 बार दीजिएगा, आपको जस्ट विद फर्स्ट डोज से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, अदरवाइज क्या होता है, नेजल डीकंजेस्टेंट्स दिए जाते हैं, ओवर द काउंटर में मिलती हैं, कोल्ड की रेमेडीज है ना, दवाएं मिलती हैं, केमिस्ट से लेके आते हैं, लेकिन वो ना उल्टा सिडेशन कॉज कर देते हैं, जो म्यूकस है ना वो सप्रेस अंदर जम जाता है और दिक्कत कॉज करता है। सो कम टू होम्योपैथी।
एंड इन दीज कंडीशंस कैलीबाई ज़रूर लें। अगर क्रॉनिक हो गई है, पुरानी हो गई है दिक्कत पीएनडी की है, या ब्रोंकाइटिस हो गया है, साथ में क्रॉनिक हो गया, पुराना होता जा रहा है, तो 200 CH दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। 200 CH पोटेंसी भी रख सकते हैं। ठीक है, कैलीबाई इज अ मैजिक रेमेडी फॉर पीएनडी विद मैजिकल रिजल्ट्स। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आप तक इसका फायदा जरूर पहुंचा होगा। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा बने। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, एंड हिट दैट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।